अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुलाकात में गजा अमन मुआहदे पर इत्तफाक हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने तय किया है कि एक बैनुल-अक़वामी बोर्ड गजा का इंतजाम संभालेगा। मुस्लिम मुल्कों ने गजा को गैर फौजी इलाका बनाने पर इत्तफाक किया है। हमास को गैर फाल किया जाएगा और यकीनी बनाया जाएगा कि गजा से इसराइल पर कभी हमला ना हो। गजा में नई पुलिस को तरबियत दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास फौरी तौर पर यह मंसूबा मान ले तो यरगमाली फौरी तौर पर रिहा कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम मुस्लिम मुल्कों ने इस मंसूबे की हिमायत की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी इस मंसूबे की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। जे न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, बाकायदा तो कोई मुआहदा नहीं हुआ, मगर लगता है कि अमरीका का मुस्लिम मुल्कों और इसराइल के साथ एक इत्तफाक राय हो गया है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त बात की है उससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि जो 21 नुकाती उनका एजेंडा था उस पर नेतन्याहू का इसराइल का इत्तफाक है और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया अरब ममालिक का, बिलखुसूस पाकिस्तान का भी, कि पाकिस्तान ने भी उस मंसूबे की हिमायत की है। मेरे ख्याल से इसमें इसकी मजीद तफसीलात आने तक अब ये सवाल हमारे सामने है कि क्या नेतन्याहू ने जो मुकम्मल 21 नुकाती एजेंडा था उस पर इत्तफाक किया है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट नुकता होगा वो ये कि हमास का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा, क्योंकि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर फौरन या 72 घंटे में हमास मान जाता है तो यरगमाली जो है उनकी रिहाई भी मुमकिन हो जाएगी और मामले से आगे बढ़ा जाएगा। तो क्या हमास इस बात के लिए आमादा होगा कि वो फ़लस्तीन से या गजा से बिलखसूस जो भी उनकी वहाँ पे इस वक्त सिग्निफिकेंस है या हुक्मरानी है, क्या वो उसको ख़त्म करने के ऊपर आमादा होंगे या नहीं होंगे? मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक। अच्छा शहजाद साहब, ट्रंप ने कहा है कि एक अमन बोर्ड होगा जो कि गजा की सरबराही संभालेगा और इस बोर्ड की जो सरबराही है ट्रंप खुद करेंगे, और ये मुतालबा जो है उन इत्तेहादियों की जानिब से भी किया गया है जो कि इस पैक्ट में जिनकी तजावीज़ शामिल है, उन सब का भी यही कहना है कि ट्रंप इस बोर्ड की सरबराही करें। देखिए, बीच में इस तरह की इत्तलात आ रही थी क्योंकि टोनी ब्लेयर और जो ट्रंप के दामाद हैं कुशनर, उनका जो है इसमें बड़ा एक उनकी एडवाइस थी या उनका ये मंसूबा था, काफ़ी राय उनकी भी इसमें से ली गई थी। तो पहले ये कहा जा रहा था कि टोनी ब्लेयर शायद एक इंटरिम जो सेटअप होगा उसकी वो क़यादत करेंगे, लेकिन अब अगर ये बात सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस बोर्ड की सरबराही करेंगे और जो अरब ममालिक या मुस्लिम ममालिक इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी यही चाहते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि इस वक्त इसराइल का अगर कोई सबसे बड़ा इत्तेहादी या सपोर्टर है तो वो अमेरिका है। आज भी अगर कहीं ना कहीं नेतन्याहू या इसराइल पीछे हटते हैं और एक इत्तफाक करते हैं अमन मुआहदे पे, तो उसमें ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा किरदार है। मुस्लिम ममालिक अपने तौर पे तो दबाव डाल के ये नहीं कर सकते, यूरोपियन ममालिक ने बड़ा दबाव डाला, लेकिन आखिर में अगर नेतन्याहू किसी बात पर इत्तफाक करेगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे करेगा, उनके दबाव में आके कर सकता है या उनसे इत्तफाक करके हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यही एक वजह हो सकती है कि तमाम ममालिक चाहते हो कि अगर इस तरह का कोई बोर्ड बने तो उसकी क़यादत जो है वो फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद करे। ठीक। अच्छा, इसके अलावा कतर, इसराइल और अमेरिका सैफरी मुज़ाकरात की भी बात हुई। तय हुआ है कि तीनों मुल्क सैफरी मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पर कतर को लेकर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन पर भी गुफ्तगू की जाएगी। यानी कि इस साइट पर भी अब जो कोल्ड वॉर या फिर जो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही थी वो बेहतर होती दिखाई दे रही है मुस्तकबिल में। देखिए, उसकी वजह यह है कि कतर की डिमांड थी कि अब हम सालिस का किरदार नहीं अदा करेंगे हमास और इसराइल के दरमियान अनलेस एंड अनटिल किसी किस्म की माफ़ी या फिर अपॉलजी जो है वो मांगी जाए। और आज ये इत्तलात आई कि नेतन्याहू ने जो है वो इस पर माजरत कर ली है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है कतर से। तो मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगर हमास को ऑन बोर्ड लेकर आना है, उनसे गुफ्तगू करनी है, कोई सालिस का किरदार जिसमें पहले कतर ने अदा किया, इस तरह का कोई मामला बनता है तो उसमें ये ज़रूरी था कि उसकी पेशरफ्त उसी वक्त होगी अगर नेतन्याहू की तरफ से माजरत कर ली जाती है, माफ़ी मांग ली जाती है। तो वो आज मेरे ख्याल से एक अमल पूरा हो गया है। तो अब अगर कोई भी नेगोशिएशन होंगी शायद कतर उसके लिए आमादा हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद इकबाल साहब वक्त देने के लिए।